हाय गाइस, लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड द रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल होता है, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ एयर, सिंपली एक्सचेंज होता है एयर का, और ब्रीदिंग को ही हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो एक्सचेंज कैसा होता है एयर का? बेसिकली हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को जो कि ऑक्सीजन रिच होगी, एंड एक्सेल आउट करते हैं CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो कि हमारे पास लंग्स से आई है। That is exchange of O2 from atmosphere with CO2 that is produced by the cells in specific tissues और organ। रेस्पिरेशन का मतलब है कि आपके पास ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का बेसिकली, जिसे हम रेस्पिरेटरी फ्यूल कह रहे हैं। फ्यूल इसलिए बिकॉज इससे हमारे पास ATP ऑब्टेन होती है। तो रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराएंगे टू ऑब्टेन दी ATP। अब ब्रेकडाउन हमारे पास एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन का यूज़ होगा, एनारोबिक मीन्स कोई ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूज़ करेगा ऑब्वियसली, और वो CO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। तो इसमें दो टाइप की होती है, एक अब आपके पास एग्जाम्पल है ईस्ट में, एक आपके पास एग्जाम्पल है ह्यूमन मसल में। बेसिकली जो दो टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन है दैट आर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एज द नेम सजेस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली इथाइल अल्कोहल, एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जो आपके पास ईस्ट है उसमें क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एज वी नो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी, एंड जो आपके पास पायरुवेट है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा एंड CO2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, और सिर्फ हमारे पास 2 ATP ही मिलेगी जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मिल चुकी है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एंड ह्यूमन मसल्स में जो आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है किस दौरान होती है, जब आप सीवियर स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, या फिर RBC में भी ये हमारे पास चलती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज ऑब्वियसली पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। डिफरेंस कहाँ आएगा कि जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, कोई यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस नहीं होती, ये बात का ध्यान रखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर भी 2 ATP प्रोड्यूस होती है। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.